अब आज का ये जो वीडियो है इसमें अपन बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, लाइक कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं कि जो अपने को लो परसेंटाइल पे भी मिल जाते हैं, और कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी ब्रांचेस, जो कि मोस्टली बात करता हूँ ब्रांच के बारे में, जिसके अंदर अपने को इनकी इतनी नॉलेज नहीं है। लाइक ऐसी बहुत सी ऐसी ब्रांचेस है जिनके बारे में अभी तक बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है कि उन ब्रांचेस को लेके भी उनका बेनिफिट हो सकता है। तो और जो कि कॉलेजेस, जो कि अच्छे कॉलेजेस ने इंट्रोड्यूस किया, बट स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, तो उन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। और सीएससी स्पेशलाइजेशन, सीएससी जैसी इन कॉलेजों के ऊपर भी बात करने वाले अपन। ठीक है। तो टाइटल यही है कि टाइटल सिंपल क्लोजिंग की कॉलेजेस एट लो परसेंटाइल। आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं लो परसेंटाइल के ऊपर, उनकी उन कॉलेजेस के ऊपर बात करेंगे। इवन अपन मैं बात कर सकता हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, लाइक कौन से ऐसे कॉलेजेस की ब्रांचेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करेंगी आपकी इस टाइम पे। देखो, एक तो है ना कॉलेजेस की ब्रांचेस। देखो, कॉलेजेस जो कि बेस्ट हैं इस टाइम पे रीप के अंदर, तो रीप के अंदर कुछ कॉलेजेस बेस्ट हैं, जैसे कि उनमें सबसे पहले पे आ जाता है एमबीएम जोधपुर। दूसरे नंबर पे आ जाता है जे एस के आई टी। तीसरे नंबर पे आ जाता है अपना सीटी उदयपुर। ठीक है। चौथे नंबर पे अपना आ जाता है अपना जेईसीआरसी। उसके बाद में आ जाता है अपना ये चार कॉलेजेस, उसके बाद में आरटीयू कोटा। और उसके बाद में भी आ जाता है छठे नंबर पे जेईसी अजमेर। और उसके बाद में आ जाता है अपना पूर्णिमा। और आठवें नंबर पे आ जाता है आर्य। देखो, इन कॉलेजेस के ऊपर मैंने सभी के बारे में बात करी है। इन कॉलेजेस के ऊपर ये बोलूंगा मैं कि इन कॉलेजेस की अभी तक की जिस हिसाब से परसेंटाइल या मतलब जिस हिसाब से मतलब कॉलेज की रैंकिंग चल रही है, उस हिसाब से अभी तक के केसेस के अंदर या अभी तक के सिनेरियो के अंदर बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं। ये कॉलेजेस के बारे में बात हो रही है ना। अभी क्या हो रहा है कि अभी बहुत से स्टूडेंट को ये अवेयरनेस नहीं है शायद से कि इन कॉलेजेस के अंदर भी आपको बेस्ट ब्रांचेस मिलती हैं, लाइक ब्रांचेस मिल सकती हैं आपके लो स्कोर के ऊपर भी, है ना। उनके ऊपर भी बात करेंगे। और बात करने वाले होंगे इनके अंदर की इनके लो स्कोर के साथ साथ और भी ऐसे कॉलेजेस जैसे कि परसेंटाइल, ये लो स्कोर का तो हो ही गया गेम, बट ऐसे कि जैसे कि स्पेशलाइजेशन, ये जो ब्रांचेज होती है इनके अंदर स्पेशलाइजेशन जैसी एक ब्रांचेज इंट्रोड्यूस की जाती है। और वो ब्रांचेज जो कि इंपॉर्टेंटली वर्क करती हैं, तो मैं डाटा के साथ भी बात करूंगा। इवन मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने अभी तक के नॉलेज, जो कि अभी तक मेरे को इतने काउंसलिंग करवा चुका हूँ इतने स्टूडेंट की, और इतने स्टूडेंट अभी भी 150 या 200 बच्चे मेरे साथ पेड काउंसलिंग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनको भी ये बातें नहीं पता थी, तो शायद से उनको बारे में बता करिए। तो देखिए, सबसे मैं पहले बात करता हूँ कि जैसे कि अपन एस के आई टी की बात कर लेते हैं अपन एस के आई टी के ऊपर, है ना। एस के आई टी के ऊपर कुछ ब्रांचेज ऐसी ऐड हुई हैं जिनके अंदर जिनके बारे में अभी तक स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है। जैसे कि एस के आई टी की आईओटी ब्रांच है। आईओटी, है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस ब्रांच का नाम है, आईओटी ब्रांच है। ये सीएससी की स्पेशलाइजेशन मानी जाती है। अब कितने स्टूडेंट्स को जनरली बताना कि कितने स्टूडेंट्स को इस बारे में पता नहीं था, नहीं पता था ना। अब इस ब्रांच के बारे में बहुत से लेस स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप लो स्कोर पे हैं, या आपकी परसेंटाइल लाइक 60 या 70 या 80 के बीच में लाई कर रही है, तो क्या आपके लिए ये ब्रांच बेस्ट नहीं रहेगा? बेस्ट रहेगा, मैं भी जानता हूँ इस बारे में। तो आप भी ये चीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसी ब्रांचेस भी हैं जो इनके बारे में टारगेट कर सकते हैं। अब रही बात जेईसीआरसी के अंदर, तो जेईसीआरसी के अंदर आपको भी पता होनी चाहिए कि जेईसीआरसी के अंदर अपनी ओके, जेईसीआरसी के अपन अंदर अपनी जैसी ब्रांच है, एआई जैसी ब्रांच है, सीएससी की एआई जैसी ब्रांच है ना। अब इसके अंदर आप ईसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, ईसी जैसी ब्रांचेस है, इनके अंदर स्टूडेंट्स कम टारगेट करते हैं, है ना। इनकी जैसे स्टूडेंट जैसे इलेक्ट्रिकल है, और इसकी बात करूं मैं, और भी अपनी जैसी ब्रांचेस आ जाती हैं, जिसमें इसमें मैकेनिकल हो गई, ठीक है, सिविल हो गई। ये जो ब्रांचेस हैं, इनके बारे में स्टूडेंट बहुत कम टारगेट करते हैं। तो इन कॉलेजेस को भी अपन टारगेट कर सकते हैं। तो इन कॉलेजेस को भी अगर अपन प्रेफरेंस में रखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अपने लिए बेनिफिट रहेगा। अब बात करते हैं कि इनके साथ साथ जैसे ये कॉलेजेस तो हो गए, कि इसके अंदर अपन जो ब्रांचेस हैं, जैसे कि ब्रांचेस का सिलेक्शन कैसे होगा, ब्रांचेस का सिलेक्शन इस अकॉर्डिंग करो आप कि जिसके अंदर चांसेस आपको लगते हैं कि हाँ, इनके बारे में आपको चांसेस कम है। मीन्स मेरे को जितना अभी तक एक्सपीरियंस हो चुका है कॉलेज के बारे में, कि कई स्टूडेंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। लाइक गवर्नमेंट उनको इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जैसे इलेक्ट्रिकल का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल चुका है। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल चुका है, जिस हिसाब से वो एक सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज वाली एक रील पता नहीं कौन सी वायरल हो चुकी है, जिससे स्टूडेंट बवाल मचा चुके हैं कि भैया ये क्या हो है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अरे मेरे भाई, मेरी बात तो सुन। देखो, ब्रांचेस का जो स्कोप है ना, वो हर कॉलेज के अंदर उतना ही इक्वल है, बिकॉज ऑल दीज कॉलेज आर
थर्ड टीयर कॉलेज, थ्री टीयर कॉलेजेस के अंदर ये इंक्लूड होते हैं। तो थ्री टीयर कॉलेजेस के अंदर आप जितने भी आप चीजें इंक्लूड कर लो, मीन जितने भी कॉलेजेस को इंक्लूड कर लो, आपको एट द एंड ये आपकी ये चीज मैटर करती है। मैं इन चीजों को बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, ये चीज मैटर करती है आपकी। ठीक है, अगर ये बढ़िया है तो आप कौन से भी कॉलेज में चले जाओ, आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। बट हाँ, इन कॉलेजेस के अंदर ही ट्राई करना कि आपका एडमिशन हो, क्योंकि ये कॉलेजेस थ्री टीयर के तो हैं बट आपको एक अच्छा एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा दे देते हैं। इसीलिए मेरे को ये बात करनी थी। अब मैं बात करता हूँ फैक्ट के अकॉर्डिंग कि कौन से ऐसी चीजें हैं जो आप कॉलेजेस को देख सकते हैं। फैक्ट की बात करेंगे, है ना। फैक्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखो, ये पीडीएफ आप सभी को दिख रही है ना। शायद से थोड़ी सी जूम करनी पड़ेगी। हाँ, देखो, ये पहला कॉलेज है। जैसे इसको हाइलाइटर को ले आते हैं। ठीक है, हाइलाइटर को लेके आते हैं। अब देखो, जैसे एक ये बीटीयू बीकानेर के कॉलेजेस हैं गर्ल्स के लिए, अब गर्ल्स कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं ये कॉलेजेस। ठीक है, अब इनके अंदर ये ब्रांचेज हैं। देखो, इसके अंदर ये, अब मैं लेट एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई इतना सीरियसली नहीं बोल रहा। इसके अंदर से ये ब्रांच है, एआईडीएस जैसी ब्रांच है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, अब ये वाली जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्टीट्यूट, ये वाली जो ब्रांच है, ये बहुत से कम स्टूडेंट टारगेट करते हैं। तो लेस स्टूडेंट टारगेट के चांसेस आपके ज्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके बढ़िया कॉलेज मिलने के। ठीक है, तो और क्या होता है, नेशनल टेक्निकल अजमेर, बीटीयू बीकानेर हो गया। अब एक सेकेंड। हाँ, अब मेरे को बात करनी थी, स्पेशली एक चीज दिखानी थी शायद से लोगों को, हाँ, मेरे को ये दिखाना था। अब देखो, जैसे कॉलेजेस की कमी नहीं है, कॉलेजेस आपको भरपूर दिखेंगे। और भैया आपको शायद से दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया क्या आप सिर्फ ये चीजें पेड चला रहे हो, या आप मतलब आप उन्हीं कॉलेजेस का नाम क्यों ले रहे हो, बाकी कॉलेजेस का। भाई देखो, रीप के अंदर बहुत से कॉलेजेस है। कॉलेजेस की मैंने लाइक 6 या 7 पेज तक की लिस्ट रखी थी, उसके बाद में मैंने अभी इतने सारे कॉलेजेस हैं, है ना। कॉलेजेस की लिस्ट में कमी नहीं है ना। बट अगर आपको बात करो अच्छे कॉलेज के बारे में, तो अच्छे कॉलेज में भी तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एमबीएम के अंदर कॉलेजेस है, जैसे कि एक सेकेंड, एमबीएम के अंदर सीट है, एआईडीएस है। अब ये बी बीसीटी को एक ब्रांच है। अब देखो, बीसीटी जैसी एक ब्रांच है। अब ये बीसीटी जैसी ब्रांच अगर कोई टारगेट करता है स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या ये बेनिफिट नहीं रहेगा? अगर उसको कॉलेज टारगेट करना है तो बेनिफिट नहीं रहेगा कि उसको ये कॉलेज, अगर ये ब्रांच वो टारगेट कर ले, तो ये इसके लिए ये इतना इफेक्ट रहेगा ना। अब वही बात सिविल इंजीनियरिंग हो गई। अब एक और डिफरेंस है इसके अंदर, देखो, शायद से बहुत से स्टूडेंट मेरे से एग्री करेंगे कि भैया ये क्वेश्चन हमारा बहुत दिनों से अटका हुआ है कि भैया ये गैस और एसएफएस में क्या डिफरेंस है ना। तो एक सेकंड। और बहुत से मेरे पास कमेंट सेक्शन भी आते रहते, तो कमेंट्स में भी मेरे को पता चल जाता है कि हाँ भाई किस हिसाब से डाउट सेशन चल रहा है। तो देखो, गैस और एसएफएस पे डाउट चलते रहते हैं ना, कि गैस और एफएसएस क्या होते हैं। तो देखो, गैस सीट्स वो होती है जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड होती है ना। उसके अंदर ट्यूशन फीस मतलब कम होती है, स्टूडेंट के कम कम नॉलेज में रहती है, और स्टूडेंट को मतलब फीस कम देनी लगती है। इसके क्या होती है, आपकी फीस एकदम बराबर लगेगी। अब मेरे सबसे बड़ा क्वेश्चन, भैया क्या हम आउट ऑफ राजस्थान से हैं? आउट ऑफ राजस्थान को हमें ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो नहीं दिखेगा भाई, तुम्हें एसएफएस सीट्स ही दी जाएगी आउट ऑफ राजस्थान को। एसएफएस, हाँ। अब भैया गवर्नमेंट वाले हम राजस्थान के हैं, तो और हमारी 8 लाख से कम नहीं है, तो क्या हम गैस सीट्स नहीं ले सकते? ले सकते हो भाई। किसने कहा नहीं ले सकते? कॉलेज कॉलेज मिलेगा आपको, गैस सीट से भी अलोकेट हो जाएगा, बट आपको भरनी होगी उसके टाइम पे, है ना। उसके क्राइटेरियाज आ जाते हैं कि हाँ भाई परसेंटाइल क्या होती है, उस हिसाब से कि मतलब फीस कम करने के भी वो अपने तरफ से बेनिफिट लेते हैं। तो ये चीजें होती है। अब देखिए, ये एक तो गैस और एफएस का आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा बहुत से स्टूडेंट का। अब उसके बाद में बात करते हैं, एमबीएम की बात हो चुकी है। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे, मैं देख रहा था आरटी कोटा। अब आरटी कोटा के अंदर देखना, आरटी कोटा के अंदर कौन सी ऐसी ब्रांचेस है जो कि ऐड होती है। अब देखो सिविल, हाँ, देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फोटो केमिकल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर 30 सीट है ना। अब इसके अंदर टारगेट कम लोग करते हैं, इसके अंदर आप टारगेट कर सकते हो, है ना। अब देखो, और क्या करेंगे, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये इसको टारगेट कर सकते हो अगर कॉलेज टारगेट कर रहे हो ना। कॉलेज टारगेट की बात कर रहा हूँ मैं। सिविल इंजीनियरिंग, इनको टारगेट करते हैं लोग। कंप्यूटर साइंस ये तो भरी पड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ईसी जैसी ब्रांच, ये जैसी ब्रांच है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देख सकते हो एक बार। ठीक है, उसके बाद में आरटी कोटा में आर्टिफिशियल, ये एआई, ये देखो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर भी स्कोप है भाई। ये देखो, 30 सीट्स है जयपुर के लिए, देखो। सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, इसके अंदर भी स्कोप है भाई, ये देखो।
भाई इनके अंदर स्कोप नहीं है क्या? तुम कैसी बातें करते हो, बावड़ी बातें करने लग जाते हो, तुम्हारे को कुछ नॉलेज हो नहीं रहा। देखो, और भी बात करते हैं। कितनी देखो भरी पड़ी है एग्रीकल्चर। अब देखो क्या, अगर तुम देखो एग्रीकल्चर इनकी, मैं मानता हूँ कि इनकी ब्रांच नहीं है, बट अगर आप कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा? सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा? कंप्यूटर साइंस ही ये तो चलो ठीक है होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक ये, अब ये ब्रांचेस तो रहती हैं। बट अगर ये आप चीज कॉलेज में ऐड करो तो ये, हाँ, अब जैसे कॉलेज बोलेंगे भैया भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा के अंदर भी आप टारगेट कर सकते हो, है ना? अब भीलवाड़ा के अंदर भी इतनी सीट्स हैं, तो भीलवाड़ा को भी टारगेट कर सकते हो। अब ये देखो, एमएलवी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा, इसके अंदर भी कॉलेजेस की भरपार पड़ी है। अब इसके अंदर भी टारगेट कर सकते हो अगर लो स्कोर है तो, है ना? और उसके बाद हम बात करते हैं तो ओके ओके। अच्छा, जेईसी जयपुर बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये जेईसी जयपुर बता दिया। ये एक आरटीओ कोटा नहीं है, सॉरी सॉरी, मैंने ये फ्लो फ्लो में बता गया। हाँ, ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल, ये रहा। ये देखो और उसको अगर अगर आप पहले वाली बात देखो कि उनके अंदर, हाँ, जेईसी जयपुर को भी टारगेट कर सकते हो, बट मैं जनरली बताता नहीं हूँ स्टूडेंट को, क्योंकि मेरे को उतना लाइक उनके अभी तक रिव्यूज का समझ में नहीं आया, और मैं नहीं बोलना चाहता किसी भी गलत को नहीं बता सकते अपन, है ना? आर्य के कॉलेज को देख लो, आर्य के अंदर भी टारगेट कर सकते हो अगर लो स्कोर्स हैं तो। ये आर्य के अंदर भी टारगेट, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये ब्रांचेस को टारगेट कर सकते हो आप। अब ये यही डिपेंड करता है, आप देखो, देखो, एक होता है हार्ड वर्क। ये आपके सभी लोगों ने कहा होगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, है ना? अब उसका ही एक रीजन होता है, अगर आप ब्रांचेस का सिलेक्शन एकदम अच्छे तरीके से ढंग से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, अब मेरे पास अभी भी स्किल है, और मतलब इस चीज में अभी भी मैं चांस बना सकता हूँ। तो ब्रांचेस का सिलेक्शन का मैंने शॉर्ट बना रखा है, ब्रांचेस के सिलेक्शन में परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज में बता रखा है मैंने, ब्रांचेस के सिलेक्शन के लिए अभी रिसेंट के अंदर हाउ टू डू चॉइस फिलिंग का भी वीडियो डाल रखा है, तो आप इन चीजों को देखिए, इनसे आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी। और रही बात नॉलेज की, तो आपको पता है, मैं मेरा एक चैनल ऐसा चैनल है इसके अंदर हर चीज क्वालिटी की तरीके से बताई गई है, फैक्ट के हिसाब से बात करी गई है। तो इन चीजों के ऊपर आप ध्यान रख के मेरे कंटेंट को देखते रहिए, और टेलीग्राम में डिस्कशन करना है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, ब्रॉडकास्ट चैनल की कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो उसका लिंक दे रखा है। और 1K होने से पहले मैंने आप सभी को कहा था कि अगर 1K हो जाते हैं तो 1K के बाद में हम लोग स्पेशल एक स्ट्रीम करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की, जैसे कि अगर मेरे पास बात करें कि राहुल नाम का एक स्टूडेंट है, तो राहुल की मैं पर्सनली उसकी परसेंटाइल पे उसके बेस्ट क्या रहेगा प्रेफरेंस उसकी बताऊंगा। जितने भी स्टूडेंट उस लाइव स्ट्रीम को अटेंड करेंगे वो उन स्टूडेंट के लिए है। तो मैं प्लीज आप सभी करूंगा कि जितना जल्दी हो सके 1K करवा दीजिए, ठीक है? जितनी जल्दी 1K होंगे उतनी जल्दी चीजें कंप्लीट होंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।